ठीक है। इसका वाटेज कितना था, 12 से 15 वाट। अगर हम पकड़ लेते हैं कि 15 वाट, तो 15 वाट है, फिर भी हम इसको कह देते हैं 0 वाट बल्ब। अगर ये 15 वाट बल्ब है तो हम देखते हैं कि करंट कितना लेता है, ठीक है। तो अगर हम पावर यहाँ पर कैलकुलेशन करें, हमें पता है पावर P इज इक्वल टू VI cos फाइव, ठीक है। तो ये जो बल्ब होता है ये आपका रेजिस्टिव लोड होता है, तो इसीलिए जो cos फाइव होता है ये आपका 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अभी बचा आपके सामने P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो हमें अगर यहाँ, तो अगर हमें आई निकालना है तो P बाय V हो जाएगा आपका। तो पावर यहाँ पर कितना है, 15 वाट डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट है, 0.068 एम्पियर करंट यहाँ पर लोड लेता है। करंट ले रहा है 0.068 एम्पियर, लेकिन फिर भी हम इसको कहते हैं 0 वाट। 0 वाट यानी कि करंट यहाँ पर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करंट ये कुछ ले रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें कुछ साल पहले की, तो वहां पर हम जो एनर्जी मीटर यूज करते थे वो था आपका एनालॉग। उसके अंदर आपने देखा होगा एक डिस्क था जो कि घूमता रहता था, ठीक है। जितना ज्यादा आपका लोड बढ़ेगा वो उतनी तेजी से ही घूमता रहता था। यहाँ पर आपको दो वाइंडिंग मिलता है एनर्जी मीटर में, एक होता है आपका प्रेशर कॉइल और एक होता है आपका करंट कॉइल। वो एनर्जी मीटर था, तो इसके बस की बात नहीं था कि 15 वाट लोड को मेजर कर सके कि इसके अक्रॉस पर कुछ लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा था, 0.068 एम्पियर मीटर था। ये इतना कम करंट को मेजर नहीं कर सकता था, ठीक है। ये जो करंट है बहुत ही कम है, 0.068। अगर हम बात करें 0.07 एम्पियर, तो जो एनर्जी मीटर था ये इतना कम करंट को कभी भी मेजर नहीं कर पाता था, तो इसलिए उसको पकड़ लेते थे 0 वाट, ठीक है। अगर कोई 15 वाट का बल्ब आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 15 वाट का बल्ब लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो डिस्क है ये मूव नहीं करेगा, इसके बदले इसको बोल दिया गया कि ये आपका 0 वाट बल्ब, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एनर्जी मीटर क्यों मूव नहीं करता है, देखिए। तो यहाँ पर आपका होता है दो कॉइल, ओके। एक होता है आपका प्रेशर कॉइल और एक होता है आपका करंट कॉइल। तो लगे हाथ हम एनर्जी मीटर को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर भी चलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको दो कॉइल मिलता है, एक होता है प्रेशर कॉइल और एक होता है करंट कॉइल। जो कि आपका प्रेशर कॉइल होता है वो आपका सप्लाई के साथ पैरेलल लगा होगा, ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका फेज है। तो प्रेशर कॉइल इन दोनों के अंदर, फेज और न्यूट्रल के अंदर ये पैरेलल लगा हुआ है। अगर हम बात करें करंट कॉइल की, तो करंट कॉइल होता है ये आपका सप्लाई से लोड के अंदर सीरीज में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए ये मीटर काम कैसे करता है। तो जब सप्लाई देता है प्रेशर कॉइल में, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये जो मीटर है ये आपका काम करता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पर ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डिस्क है ये नहीं घूमेगा। मैंने आपको बताया कि इंडक्शन प्रिंसिपल काम कर रहा है, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डिस्क है ये नहीं घूमेगा। यहाँ पर कोई भी रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, ओके। तो अभी क्या होगा कि अगर आप कुछ लोड यहाँ पर डालोगे तो उसके वजह से जो करंट है वो भी करंट कॉइल के थ्रू ही फ्लो करेगा। अगर इस कॉइल के थ्रू कुछ करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, ठीक है, उस फ्लक्स की वजह से ये जो डिस्क है ये यहाँ पर घूमना शुरू होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट यहाँ पर फ्लो होगा उतना तेज से डिस्क यहाँ पर घूमेगा, ओके। दोस्तों मैं डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ इसका, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट भी लगाया जाता है, किस लिए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक पंखा घूमता है, जब हम पंखे को ऑफ कर देते हैं, जब हम पंखे को बंद कर देते हैं, तो पंखा जो है कुछ देर तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अगर उसी तरह जब बिजली चला जाए या फिर जब हम लोड को डिस्कनेक्ट कर दें, तब क्या होगा कि क्योंकि डिस्क ये घूमता रहेगा और धीरे धीरे ये इसका जो स्पीड है वो कम होता रहेगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, आपका कुछ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। तो उसी से बचने के लिए यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट को लगाया गया, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्नेट किस तरह से यहाँ पर इसको रोक रहा है। दोस्तों ये जो मैग्नेट है ये यहाँ पर एक ब्रेकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। वो कैसे, देखिए कि यहाँ पर जो मैग्नेट हमने लगाया है तो इसके अंदर जो डिस्क है ये घूमने लगता है, ठीक है। तो जब ये डिस्क इसके अंदर घूमने लगता है, दोस्तों हमने पढ़ा है अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कंडक्टर मूव करता है तो वहां पर उस कंडक्टर पर कुछ ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मैग्नेट है, ये आपका एल्यूमिनियम डिस्क होता है जो कि एक कंडक्टिव मेटेरियल होता है।
तो अगर इसके अंदर एक एल्यूमिनियम डिस्क घूमता है तो इस डिस्क के अंदर कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। और उस ईएमएफ की वजह से इस डिस्क के अंदर कुछ करंट भी फ्लो होगा, और अगर इसके अंदर कुछ करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो वो जो फील्ड होता है ये मेन फील्ड का जो कि परमानेंट मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको वो ऑपोज करना शुरू कर देगा, ठीक है। और उस लॉकिंग की वजह से जो डिस्क है ये यहाँ पर घूमना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल पर इसको ब्रेकिंग लगाया जाता है, ओके। तो ये तो हो गया आपका एनर्जी मीटर के बारे में। यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा का जो करंट अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही कम यहाँ पर जनरेट होगा, तो उसके वजह से जो कि डिस्क है यहाँ पर थोड़ा बहुत ही घूमेगा, ठीक है। अगर डिस्क यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमता है तो यहाँ पर हमने जो मैग्नेट लगाया हुआ है तो उसकी वजह से ब्रेकिंग भी यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। और उस ब्रेकिंग की वजह से जो कि डिस्क यहाँ पर घूमना बंद हो जाता है, ओके। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब तक जनरेट नहीं होता है तब तक ये जो डिस्क है ये नहीं घूमेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकिंग सिस्टम लगाया हुआ है। अगर आप गाड़ी का ब्रेक दबा के गाड़ी का अगर एक्सीलरेट करोगे तो गाड़ी आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर आप ज़्यादा एक्सीलरेट करोगे तो वो जा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत एक्सीलरेट करोगे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो उसी तरह ये भी काम करता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो एनर्जी मीटर है ये 15 वाट के लोड को नहीं दिखा सकता, नहीं बता सकता कि कितना लोड दिया गया है। और हम एक बल्ब यूज करें, अगर हम यहाँ पर 2 से 3 बल्ब अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि करंट जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर करंट बढ़ेगा तो ये जो डिस्क है थोड़ा घूमने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस डिस्क घूमने के लिए लगभग 40 to 50 वाट का एनर्जी यहाँ पर चाहिए, नहीं तो ये जो डिस्क है नहीं घूमेगा, ओके। तो यहाँ पर अभी देखिए, तो इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम भी होता है। प्रॉब्लम हमारा नहीं, इलेक्ट्रिक वालों का होता है। तो क्या होता है, तो अगर हम एक 15 वाट बल्ब को 24 आवर तक जलाते हैं तो यहाँ पर हमारा पावर कितना कंज्यूम होगा, देखिए 15 × 24, तो यहाँ पर आएगा 360 वाट एक दिन में, ओके। तो एक दिन में आपका यूनिट कितना आएगा, 360 डिवाइडेड हम इसको 1000 करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट निकालना है। तो आपका 0.36 यूनिट आपका आता है, ठीक है। अगर हम एक महीने की बात करें 0.36 × 30, 0.36 × 30 ये आपका आता है 10.8, ओके। तो इसके हिसाब से पैसा कितना यहाँ पर जाएगा, तो इसको हम पकड़ लेते हैं 11 यूनिट, ओके। तो 11 इंटू एक यूनिट का लगभग 5 रुपये पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 55। तो बल्ब को जलाते हो तो एक महीने का बिजली का बिल कितना आता है, 55 रुपीज, ओके। अगर हम एक साल का बात करें इंटू 12, 660 रुपीज, ठीक है। अगर आप 15 वाट का बल्ब को यहाँ पर लोड देते हो और उसको अगर आप दिन भर चलाते हो तो आपका 660 रुपीज का बिल बनता है, लेकिन आपको ये नहीं देना होगा। एनर्जी मीटर है ये 15 वाट लोड को नहीं दिखाता है, ठीक है। तो अगर एक कंज्यूमर से 660 रुपीज का लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो सोचिए पूरे वार्ड में कितने कंज्यूमर होंगे और इलेक्ट्रिसिटी वालों को कितना नुकसान होता होगा। इसी कारण क्या हुआ कि इस मीटर को हटाया गया और यहाँ पर डिजिटल एनर्जी मीटर को लगाया गया, ठीक है। जो कि डिजिटल एनर्जी मीटर होता है यहाँ पर जो प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल ये सब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर एक छोटा सेंसर लगा हुआ होता है, ओके। जिसकी वजह से अगर आपके लोड पे 0.0001 करंट भी अगर फ्लो करेगा तो वो भी उसको डिटेक्ट कर लेगा, वो भी उसको मेजर कर लेगा, ठीक है। डिजिटल एनर्जी मीटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के बस इतना है, अब फिर मतलब नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।